हेलो गाइज। आज हम लोग जो है लेक्चर आगे जो है सब्स्टिट्यूशन का जो है 4 रूल के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे आज जानेंगे। इसमें हम लोग जो है साइन के पावर के बारे में इससे पहले जाने थे, साइन कोस के पावर के बारे में जाने थे, उसके बाद टेन और सेक के पावर के बारे में जाने थे, उसके बाद हम लोग जो है कॉट और कोसेक के पावर के बारे में जाने थे। आज हम लोग क्या चीज करेंगे, कुछ फार्मूला के बारे में क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे और उस पर क्या चीज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या चीज करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग जो है इस लेक्चर को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, जिससे आपको एग्जाम में क्या चीज हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में बेहद आसानी हो, ठीक। और आपका एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है, ठीक। इसके लिए जो है इस लेक्चर को देखने का आपको जरूर जो है कुछ ना कुछ कम समय में सीखने का क्या चीज मिलेगा, मौका मिलेगा। तो आई होप आशा है कि आप इस लेक्चर को जरूर देखने का क्या चीज कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। हम लोग आज टाइम बिना गंवाए जो हम लोग क्या चीज करेंगे, ये सारा चीज का क्या चीज करेंगे, इंटीग्रेशन का क्या चीज करेंगे, हम लोग जानेंगे कि इस सब का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और क्या चीज, कोसेक का, ये सारा चीज का इंटीग्रेशन किस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विच कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म, यानी कि इस तरह के फंक्शन का जाकर हम लोग फॉर्म निकालते हैं इंटीग्रल में, तो क्या होता है, वेयर थीटा इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स, लीनियर एक्सप्रेशन यानी होता है उस तरह से। तो हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ आपको टेन वाला दिया हुआ है, हम लोग आपको जो है क्या चीज करते हैं, साइन कोस टेन कोस सारा का क्या चीज करते हैं, लिखते हैं, और आप लोग क्या चीज कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, पहला जो होता है साइन का, क्या होता है, साइन एक्स। अगर इसका अगर आपको इंटीग्रेशन अगर पूछेगा, किसका इंटीग्रेशन पूछेगा, साइन का अगर इंटीग्रेशन अगर आपको पूछेगा, तो ध्यान से देखिए आपको क्या चीज होता है, कॉस एक्स प्लस क्या चीज होता है, सी। ये कौन सा रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है। उसका दूसरा रिजल्ट देखिए, साइन का हो गया, उसके बाद हम लोग किसका रिजल्ट निकालेंगे, कॉस एक्स, उसके बाद क्या चीज होता है, डीएक्स का। इसका जब आप निकालिएगा, इसका क्या होता है, इसका होता है साइन एक्स, लास्ट में क्या होता है, प्लस सी होता है। उसी तरह से देखिए, साइन का हो गया, कोस का हो गया, उसका हम लोग जो निकालते हैं, किसका निकालते हैं, टेन एक्स का, और क्या होता है, डीएक्स का। हम लोग जो है पीछे लेक्चर में हम लोग क्या सीखे हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड होता है, यह हम आप लोग को क्या सीखे हैं, बताए हैं। यहाँ टेन का पावर जो है ऑड फंक्शन है, जिसे ऑड फंक्शन है तो जेड इक्वल टू क्या चीज मानते हैं, सेक एक्स मान करके हम लोग क्वेश्चन को क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आप पीछे के लेक्चर को क्या चीज किए होंगे, अटेंड किए होंगे, तो आपको जो है यहाँ पता चल जाएगा किस तरह से निकालते हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, तो यहाँ के लिए अगर रिजल्ट लिखेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, सेक एक्स लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। उसका इसका फोर्थ जो है हो जाएगा फॉर्मूला, साइन का, कोस का, टेन का हो गया। उसका हम लोग जो लिखते हैं, किसका लिखते हैं, इसका कोसेक का, किसका लिखते हैं, कोसेक एक्स का। जैसे ही कोसेक एक्स का लिखिएगा, तो कोसेक एक्स का ध्यान से देखिए क्या चीज होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का भी हम लोग बताए हैं कि कोसेक एक्स पे पावर जब इवेन रहेगा तो आपको क्या चीज मानना है, जेड इक्वल टू कोट एक्स मानना है, ठीक। यहाँ तो लेकिन क्या चीज है, ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन आता है तो हम लोग क्या चीज करते हैं, जेड इक्वल टू क्या चीज मान करके बनाते हैं, तो कोट एक्स मान करके क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि कोट के पावर को देखते हैं, ठीक, यानी कोट के पावर को में देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ के लिए देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, कोट एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, सारा चीज का जो है इंटीग्रेशन आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सारा चीज का इंटीग्रेशन क्या चीज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको पांचवा अगर आएगा, साइन कोस टेन कोसेक हो गया, उसका आपको जो लिखना है सेक एक्स, और लास्ट में क्या चीज है, डीएक्स है। इसका जब इंटीग्रेशन आप लिखिएगा तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, इधर हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस सी। उसका हम लोग के पास जो 6 नंबर आएगा, लास्ट को फॉर्मूला आ जाएगा, लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स होता है, और इधर क्या होता है, डीएक्स।
इसका जब हम लोग लिखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि cot x का क्या होता है, cot x के नीचे में क्या होता है, sin x, यानी कि cos बटे क्या होता है, sin का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos x होता है। तो यहाँ के लिए अगर आप लिखिएगा ये हो जाएगा log sin x, लास्ट में प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, sin x और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, सारा चीज का फॉर्मूला को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सारा फॉर्मूला को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में नया जो होता है, नया क्या चीज होता है, इसमें अगर sec x और tan x का अगर आपको फार्मूला दिखाई देगा, किसका, sec x और किसका, tan x का अगर आपको फार्मूला देखना है तो इसके लिए हम लोग की जगह पर क्या हो जाता है, हम लोग की जगह पर क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है log, यहाँ हो जाता है tan, यहाँ क्या हो जाता है, tan हो जाता है। उसके बाद 5 क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस इधर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इस तरह से और लास्ट में क्या हो जाएगा, c। लेकिन उसी तरह से अगर आपको cot x का लिखना है, किसका लिखना है, cot x का लिखना है, तो यहाँ आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा tan x/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, c। तो यानी कि ये 5 फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आज का जो है लेक्चर क्या होगा, आपको बेहद आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी यूं का यूं आपको क्या होगा, बनेगा। अगर ये 5 फार्मूला अगर आपको निकालने के लिए नहीं होता है तो आपको नहीं बनेगा, ठीक, आपको क्या होगा, नहीं बनेगा। जैसे यहाँ आपको बताए हैं कि tan x का क्या होता है, log sec x होता है। इस तरह के फंक्शन को ये जो है यहाँ फाइंड भी किया है। cot x का जब देखिएगा तो cot x को इस तरह से फॉर्मूला में लिखता है, उसका z इक्वल टू साइन मान करके डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इस तरह से पुट होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, फाइंड होगा। जो हम लोग आपको क्या किए हैं, बताए हैं कि cot x का क्या होता है, log sin x होता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपके पास sec x है तो इस तरह से आप लिखिएगा sec x को, sec x होगा तो इस तरह से आप लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों तो कट ही जाएगा, sec x होगा। अब इसको मान करके हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको मान लेंगे z, इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इस तरह से निकलेगा। यह रिजल्ट को क्या किया गया है, प्रूफ किया है। हम आपको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये आप देख करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। बेहद क्या चीज है, आसान। हम लोग पीछे के लेक्चर में किए हैं, इसको प्रूफ किए हैं, ठीक। तो ये इस तरह से निकल जाएगा, log z हो जाएगा और z को आप क्या चीज माने हैं, sec x प्लस tan x, तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट को क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से रिजल्ट को आप क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, sec x के रिजल्ट को इस तरह से। उसके बाद आपके पास जो आता है, आपके पास ये इसका जब अदर फॉर्म लिखिएगा sec x का, तो sec x का फॉर्म पहले का क्या होता है, log sec x प्लस क्या चाहता है, tan x। उसको जब अदर फॉर्म में लेकर के जाइएगा तो आपको पता है इस तरह से क्या होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा। इसको चेंज कीजिएगा तो 1/cos x हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये sin/cos हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला लिखा है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। 1 को इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको जो है ये फॉर्मूला पे लेकर के जाइएगा, इसको ये फॉर्मूला होता है। उस तरह से आप यहाँ होल स्क्वायर पे लेकर के जाइएगा, नीचा में ये हो जाएगा। यहाँ से जो है कि कट करके इतना लिखाएगा, फिर इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखिएगा, ये लिखाएगा, उसका लास्ट में ये लिखा जाएगा। तो आप लोग को हम बताएं कि sec x का जो होता है क्या होता है, log tan π/4 प्लस x/2 होता है, 2 होता है। हम लोग ये क्या किए हैं, बताए हैं, लिखे हैं फॉर्मूला। उसके बाद देखिए, जब cosec x इक्वल टू अगर लिखिएगा तो इस तरह से फॉर्म लिखाएगा। यहाँ पे आपको माना जाएगा कि z इक्वल टू cosec x माइनस cot x होगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से z आ जाएगा और z की जगह पर आप रख दीजिएगा तो आपको cosec x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x, उसका लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का जब अदर फॉर्म भी लिखेगा तो आपको हम बताए हैं कि cosec x dx इक्वल टू क्या होता है, log tan x बटे कते हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखल इंटीग्रल फाउंड अबव आर यूज एंड फार्मूला। ये सब फार्मूला का आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस सब फार्मूला को आप फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो यहाँ फार्मूला दिख रहा है कि sin x है, dx का क्या होता है, माइनस cos x होता है, cos x का क्या होता है, sin x होता है, tan x का क्या होता है, log sec x प्लस क्या होता है, c होता है। उसके बाद जो है
उसके बाद जो है आपको क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, अगर डी एक्स का लिखेगा तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस क्या होगा सी। इस फॉर्म को आप जो है इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, उसका बाद आपके पास ये यानी कि आपके लिए फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला ज़्यादा मतलब डेंजरस दिख रहा है, यानी कि उतना भी डेंजरस नहीं है। ठीक, ये log sec x प्लस 10x हो जाएगा और इसके जगह पर भी आप क्या चीज कर सकते हैं, ये दोनों के फॉर्मेट के जगह पर आप क्या चीज रख सकते हैं, ये फॉर्मेट को रख सकते हैं। यानी कि 10 पाई बाय 4 प्लस x बटे 2 लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा इस तरह से। उसका बाद cot x dx का जब फॉर्म लिखिएगा तो इसके नीचे में क्या चाहता है cos x आता है, क्या चाहता है cos x, तो log sin x। इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, इसके रिजल्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए हम लोग कैसे करेंगे, आप फार्मूला को कैसे करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि किस किस फॉर्मूला का यूज करना है। साइन इक्वल टू आपको बताया माइनस कोस एक्स होता है, उसका कॉस इक्वल टू लिखिएगा तो साइन एक्स होता है, उसका जब टेन एक्स इक्वल टू लिखिएगा तो लॉग सेक एक्स हो जाएगा। उसका अगर इसी का जब कोट एक्स बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स होगा। उसके बाद देखिए सेक बराबर लिखिएगा तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x। इसका अदर फॉर्म लिखिएगा तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बटे कितने होता है 2 होता है। उसका बाद फिर कोसेक है एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखिएगा तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और लास्ट में क्या हो जाएगा लॉग एक्स, यानी कि लॉग 10 एक्स बटे कितने हो जाएगा 2। यानी कि ये 6 फार्मूला जो है, ये 6 फार्मूला का यूज करने के बाद जो है आपको क्या हो जाएगा सारा चीज, यानी कि अगर सारा चीज हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब का हो गया तो आज जो है सारा क्वेश्चन भी आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा, क्योंकि यही 6 फार्मूला पे क्या चाहिए बेस्ड है। ठीक, तो ध्यान से आप देखिए, शायद आपको जो है क्वेश्चन भी बेहद क्या चीज लगेगा, आसान लगेगा। जैसे यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या चीज है, इंटीग्रल ऑफ dx बटे 1 प्लस कॉस 2x है, 1 प्लस करते हैं cos 2x है। तो इस तरह के फार्मूला को बनाने के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ इस तरह के फार्मूला को बनाने के लिए ये क्वेश्चन तो नहीं, आगे जो है आपको कौन सा फार्मूला यहाँ क्या चीज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, उस चीज को आप ध्यान से देखें। तो ये क्या चीज हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखें। हम यहाँ से क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे ही यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, ऊपर में dx हो जाएगा। लेकिन इसका जो फार्मूला लिखा जाता है 1 प्लस cos 2x का जो फार्मूला लिखिएगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला लिखाता है किसका, 2 cos स्क्वायर x का। क्या चीज होता है 2, इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x, यानी कि एंगल वहाँ 2x है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा और यहाँ क्या होगा इंटीग्रल का चेंज होगा और इसी भी यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 बाहर हो जाएगा और इसके अंदर जो बचेगा ओनली 1 क्या हो जाएगा cos x बचेगा। क्या बचेगा cos x बचेगा, क्योंकि रूट में cos x 2 है बाहर निकलेगा तो एगो cos x हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर यहाँ लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos x, जैसे ही ऊपर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x, इधर क्या चीज dx हो जाएगा। अब इसका हम लोग तुरंत फार्मूला बताए हैं कि 1/√2 हो जाएगा। इसका जो लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log sec x प्लस क्या हो जाएगा इधर 10x हो जाएगा, लास्ट में क्या चीज c। तो ये रिजल्ट हो गया। अगर इसका अदर रिजल्ट आप लिखना चाहते हैं तो अदर रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अदर रिजल्ट हो जाएगा 10 पाई बटे 4 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x बटे 2 हो जाएगा और ये लास्ट में क्या हो जाएगा c। तो यानी कि ये दोनों आंसर आपके पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये दोनों आंसर आपके पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। पहला क्वेश्चन के लिए यही आंसर है। ठीक, पहला क्वेश्चन के लिए इस तरह से आंसर आपको क्या चाहिए करना है, फाइंड करना है।
तो इसका ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो बन जाएगा, यानी कि आपको यहाँ कितना फार्मूला का यूज हुआ है, 2 फार्मूला। पहला 1 प्लस cos 2x का फार्मूला, तो cos 2x का फार्मूला ये होता है। उसका बाद आपके पास ये cos x आएगा, ये ऊपर में जाएगा तो sec x, इसका फार्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, पहले बताए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का क्या हो गया, रिजल्ट फाइंड हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट का यहाँ क्वेश्चन का क्या किया है, आंसर फाइंड किया है। उसका अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, अगला क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंटीग्रल ऑफ dx बटे रूट अंडर क्या चीज है, रूट अंडर 1 माइनस क्या चीज है, cos x है, 1 माइनस क्या चीज है, cos x है। इसका जब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपके पास, क्या फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, dx अपॉन हो जाएगा आपके पास क्या चीज, रूट अंडर। इसका फार्मूला देखिए, जैसे ही माइनस में रहेगा तो आपके पास जो फार्मूला निकलेगा ये डायरेक्ट फार्मूला निकलेगा 2 साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ एंगल जो है x है, पहले 2x था इसीलिए यहाँ x रखते थे, अब की बार यहाँ x है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये सब फार्मूला अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको 11th का लेक्चर क्या करना चाहिए, पावर वन शॉट का लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। शायद अगर आप देखिएगा तो आपको सारा फार्मूला क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये फार्मूला आपको अभी का टाइम में क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो पावर वन शॉट लेक्चर जरूर देखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक। ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से 1/√2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इसका जो फार्मूला निकलेगा, इसका फार्मूला निकल जाएगा करते, ये निकल जाएगा dx अपॉन निकल जाएगा करते साइन x बटे करते निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, इतना चीज निकल जाएगा इसका, क्योंकि √2 बाहर हो जाएगा और साइन 2 वो है तो एगो हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी चीज को जब हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा कोसेक x बटे करते लिखाएगा 2, इधर लास्ट में क्या लिखाएगा dx। अब देखिए इसका जब इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा √2। इसका इंटीग्रल हम आपको तुरंत बताए थे कि लॉग, उसके बाद आपको क्या चीज लिखना है, कोसेक x क्या चीज लिखना है 2, और माइनस इधर क्या चीज लिखना है, कॉट x बटे करते लिखना है 2, और लास्ट में क्या चीज लिखना है c। लेकिन x बटे 2 जो है क्या चीज है, x बटे 2 जो है इसका भी इंटीग्रल आपको क्या चीज करना है, लिखना है। तो इसका जब इंटीग्रल लिखिएगा तो इसका इंटीग्रल आपके पास क्या चीज हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आपके पास क्या चीज हो जाएगा, 2 जो है क्या चीज हो जाएगा इसके मल्टीपल में, क्योंकि x का जो है यानी कि x बटे 2 जो है इसका हो जाएगा कहते 1/2 हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 जो अगर डिवीजन में होगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, जैसे ही 2 ऊपर जाएगा 2 क्या चीज होगा, ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा, मल्टीपल। जैसे ही 2 मल्टीपल होगा तो ये चीज का जब कैलकुलेशन होगा तो आपको पता है कि √2 को क्या कर सकते हैं, √2 और √2 लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, √2 इधर हो जाएगा लॉग कोसेक x बटे 2 और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट x बटे करते हो जाएगा 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा c। और आपको पता है कि इतना फॉर्म का जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, उधर जो शॉर्ट में अगर फॉर्म लिखते हैं तो उस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या चीज लिखते हैं, उस तरह के फॉर्म को जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग के पास क्या चीज लिखाता है, x बटे क्या चीज लिखाता है 4, x बटे क्या चीज लिखा जाता है 4 लिखा जाता है। तो आप वह चीज को भी आप क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर इसका फॉर्म लिखिएगा तो इसका फॉर्म देखिए ध्यान से क्या लिखा जाएगा, ये √2 है, उसका बाद लॉग है, और इतना का फॉर्म हम लोग जब x रहता था तो क्या चीज लिखते थे,